हेलो एवरीवन, डे 4 और अभी हम हैं मसूरी के अंदर। और कल हमने मसूरी को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया और इसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस देहरादून की तरफ। देहरादून से हम जाएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली। हमारे का यही रूट पहले से डिसाइडेड था, लेकिन थोड़ा दुखी इस वजह से थे कि सदगुरु माता जी जो है वो 20 को आ रहे थे यहाँ पर। हम पहले जा रहे हैं, लेकिन अभी अभी पता चला कि 19 को देहरादून के अंदर एक समागम होने वाला है। तो अभी हमारा प्लान इस तरह से है, जो प्लान वैसे था, यहाँ से देहरादून जाएंगे, देहरादून से हम जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से कल जाएंगे हरिद्वार। तो हरिद्वार में ठीक है, एक बार तो जैसे गंगा स्नान कर लेंगे और वहाँ से फिर सीधा जल्दी से हम वापस आएंगे देहरादून। शाम को 5 बजे से 8 बजे का समागम का टाइम है। तो वहाँ से समागम करने के बाद वापस जाएंगे हरिद्वार और वहीं से रात की कोई ट्रेन या ट्रेन की अगर बुकिंग फाइनल हो जाती है तो अदरवाइज़ बस से हम वापस जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली में फिर शॉपिंग करने के बाद बैक टू सीकर। तो इस तरह का हमारा प्लान है। तो अभी हम यहाँ पर हैं और हम निकल रहे हैं, हमारे बैग्स वगैरह जो लगे से तैयार है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं देहरादून एंड देन ऋषिकेश। तो यहाँ से हम जल्दी ही इकलौती बस से चल पड़ते हैं वापस देहरादून की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एरिया है काफ़ी कंजस्टेड है, जिस वजह से स्टैंड पर एक टाइम पर एक ही बस लग पाती है। तो काफ़ी वेट करने के बाद ही आपको दूसरी बस मिलती है। तो इन्हीं रास्तों से अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब जाते हुए ढलान आपको मिलती है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि रास्ते घुमावदार हैं तो चक्कर आने जैसे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। देहरादून पहुंचने से जस्ट पहले हमें दिखाई देती है ये नदी, जो अभी सूखी हुई है, लेकिन बारिश के सीज़न में इसमें पानी जो है वो लबालब भरा रहेगा। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश अपने संत नगर भवन के अंदर। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए लक्ष्मण झूला। देखते हैं कि कैसी जगह है। असल में ये एक ब्रिज ही है, हैंगिंग ब्रिज इसको कहते हैं। और इस ब्रिज पर चलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि शाम को किसी नदी के किनारे पर कोई आरती वगैरह का प्रोग्राम भी रहता है या नहीं रहता, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5:30। टाइम इतना ही है आज के लिए। कल हम चलेंगे राफ्टिंग के लिए और दूसरी जगह एक जो है वो मंदिर है। तो कल के ये स्पोर्ट्स रहेंगे। उसके बाद हम निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। भवन से निकलते ही हमने लिए ऑटो रिक्शा और हम चल पड़े सीधा मार्केट की तरफ, जहाँ लक्ष्मण झूला हमें दिखेगा। और रास्ते में जाते हुए एक और सूखी नदी, जो कि गंगा नदी की कोई सहायक नदी है, वो दिखाई देती है। और जल्दी हम पहुंच जाते हैं मेन मार्केट के अंदर, इस ब्रिज के नीचे, जहां पर पार्किंग भी है। और यहीं पर आपको दर्शन हो जाते हैं पावन गंगा नदी के। और यहाँ पर हम घाट पर पहुँचते हैं और क्योंकि ये संध्या का समय है तो आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ यहाँ पर गंगा आरती की जो है वो तैयारियाँ चल रही है। और सामने की तरफ देखते हैं तो नदी के अंदर है, वहाँ पर राफ्टिंग। और राफ्टिंग के लिए लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो कल हम भी जो है राफ्टिंग के लिए सुबह जाने वाले हैं। तो यहीं से हम गंगा घाट के पास से होते हुए आगे चल पड़ते हैं। लेकिन एक खबर जो आई कि हम लक्ष्मण झूला जो है वो बंद है मेंटेनेंस के वजह से, इसलिए हम जा रहे हैं श्री राम झूले की तरफ। तो ये राम जी झूला है और यहाँ से हम इस झूले पर चल पड़ते हैं। तो ये केबल से बना हुआ एक झूला है और इसके ऊपर जब आप चलते हैं तो वैसे तो ये मजबूत बना हुआ है, लेकिन जब हवाएँ लगती है तो हवा के झोंकों से पूरा जो ब्रिज है ये पूरा झूलता है, इसलिए उसे झूला कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल झूले जैसा एक फीलिंग यहाँ पर आने वाली है, तो थोड़ा डर भी लगता है। तो इस ब्रिज की अगर आप देखें, जो बनावट है काफ़ी मजबूती के साथ है और काफ़ी लोग इसके ऊपर हैं, तो डर तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन अच्छा था।